हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर और नए प्रभात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे ही हमारी आंखें खुली, सबसे पहले आपने ही हमें जीवन का उपहार दिया। आपकी दया के कारण हम एक और दिन देख पा रहे हैं। प्रभु, ये सुबह केवल एक और दिन नहीं, बल्कि आपकी नई कृपा, नया अवसर और नया आशीर्वाद है। इसलिए हम विनम्र हृदय से आपके सामने आते हैं और आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, जब सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती है, वैसे ही आपका प्रकाश हमारे जीवन को भर दे। हमारे मन के हर अंधकार को दूर कर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां डर है वहां साहस दीजिए, और जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ भर दीजिए। पिता, इस सुबह हम अपना हृदय आपको समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे हर काम आपके अनुसार हों। हमें ऐसा बनाए कि हम आज का दिन आपके प्रेम में चले और हर व्यक्ति के साथ दया और नम्रता से पेश आए। धन्यवाद प्रभु, रात भर आपने हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर थी। आपने हर खतरे से हमें बचाया और शांति से विश्राम दिया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या आने वाला है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए, हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। जब हमें चुनाव करना हो तो आपकी आत्मा हमें दिशा दिखाए, हमें जल्दबाजी से बचाए और धैर्य रखना सिखाए। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे होंठों से केवल अच्छे और जीवन देने वाले शब्द निकलें। हमें शिकायत करने से बचाए और धन्यवाद करने वाला बनाए। हमारी वाणी से किसी का दिल न टूटे, बल्कि लोगों को प्रोत्साहन और शांति मिले। हे पिता, हमारे कामों पर अपनी आशीष दीजिए। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, काम पर जा रहे हो, घर संभाल रहे हो या किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, हर कार्य में आपकी कृपा हमारे साथ हो। हमारे प्रयासों को सफल बनाइए और हमें ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, आज मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए हमें आशीष का कारण बनाइए। जहां कोई दुखी मिले वहां हम सांत्वना दे सकें, जहां कोई निराश हो वहां हम आशा बांध सकें, और जहां कोई अकेला हो वहां हम आपके प्रेम का स्पर्श पहुंचा सकें। हे परमेश्वर, हमारे परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घरों को शांति से भर दीजिए। हर प्रकार के झगड़े, गलतफहमी और तनाव को दूर कर दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका प्रेम हमेशा बना रहे। पिता, यदि हमारे हृदय में कोई चिंता या बोझ है तो हम उसे अभी आपके चरणों में रख देते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता आप पर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ अपने डर आपको सौंपते हैं। हमें आज आनंद से भर दीजिए, ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। चाहे दिन कैसा भी हो, हमारे भीतर आपकी शांति बनी रहे। प्रभु, हमें प्रलोभनों से बचाइए। जब गलत रास्ते आसान लगे तब हमें सही मार्ग चुनने की शक्ति दीजिए। हमें सत्य में चलना सिखाए। हे प्रेम में पिता, हमें क्षमा करना भी सिखाए। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है तो हमारे दिल को कठोर न होने दें। हमें बड़ा हृदय दीजिए ताकि हम प्रेम कर सकें जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, हमारे मन को शांत रखें और हमारी आत्मा को मजबूत रखें। हमें ऊर्जा दीजिए ताकि हम पूरे उत्साह के साथ इस दिन का सामना कर सकें। प्रभु, हमें कभी यह न भूलने दें कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। जब रास्ता कठिन हो तब भी आप हमारा हाथ थामे रहते हैं। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब आपकी शक्ति हमें संभालती है। इस सुबह हम ये निर्णय लेते हैं कि हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर चीज को हमारी भलाई के लिए काम में लाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार डाल दीजिए। हमारे सपनों को आपकी योजना के साथ जोड़ दीजिए। जो द्वार आपके नहीं हैं उन्हें बंद कर दीजिए, और जो आपके हैं उन्हें खोल दीजिए। हमें नम्र बनाए ताकि सफलता में भी हम घमंड करें और कठिनाइयों में भी हम हार न माने, बल्कि आप पर भरोसा रखें। प्रभु, आज का दिन आपके नाम समर्पित है। हमारी शुरुआत आपसे हो, हमारा हर पल आपके साथ बीते और दिन का अंत भी आपके धन्यवाद के साथ हो। हम विश्वास करते हैं कि यह सुबह आशीषों से भरी है। आपके अनुग्रह के कारण हम आगे बढ़ेंगे, आपके प्रेम के कारण हम स्थिर रहेंगे और आपकी उपस्थिति के कारण हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपका प्रभु समाप्त नहीं होता।
आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। आज हम विनम्र हृदय और झुकी हुई आत्मा के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। इस उपवास के समय हम अपने आप को आपके और निकट लाना चाहते हैं। प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं, बल्कि अपने मन, आत्मा और पूरे जीवन को आपको समर्पित करने का समय है। हम चाहते हैं कि हमारे भीतर जो कुछ भी अशुद्ध है उससे आप शुद्ध कर दें और हमें अपने प्रेम और सत्य से भर दें। हे पिता, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपको और गहराई से खोज सकें। आपने हमें बुलाया है कि हम शांत होकर आपकी आवाज सुने। इस उपवास में हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा को समझ सकें। प्रभु, जब हमारा शरीर कमजोर महसूस करे तब हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए। जब भूख लगे तब हमें याद दिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि आपके हर वचन से जीवित रहता है। हमारी शारीरिक कमजोरी को आत्मिक शक्ति में बदल दीजिए। हे दयालु परमेश्वर, इस उपवास के समय हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। जो बातें आपको प्रसन्न नहीं करती उन्हें हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। हमारे अंदर छिपे हर घमंड, हर ईर्ष्या, हर क्रोध और हर पाप को प्रकट कीजिए ताकि हम सच्चे मन से पश्चाताप कर सकें। प्रभु, हमें सच्चा पश्चाताप करने वाला हृदय दीजिए। केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन के बदलाव से हम दिखा सकें कि हम आपकी ओर लौट आए हैं। जहां हम गलत रास्तों पर चले वहां हमें क्षमा कीजिए और फिर से सही मार्ग पर चलाए। हे पिता, इस उपवास में हमारी प्रार्थनाओं को गहराई दीजिए। हमें केवल मांगने वाला नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में ठहरने वाला बनाए। हमें सिखाए कि कभी कभी शांत रहना भी प्रार्थना है और आपका इंतजार करना भी विश्वास है। प्रभु, हमारे कानों को संवेदनशील बनाए ताकि हम आपकी धीमी आवाज को सुन सकें। दुनिया की शोरगुल से हमारे मन को अलग कर दीजिए और हमें अपने शांति भरे मार्ग पर चलाए। हम प्रार्थना करते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। हमारे पुराने स्वभाव को हटाकर हमें नया बना दीजिए। हमारी सोच को नया कर दीजिए, हमारे दृष्टिकोण को बदल दीजिए और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा पूरी करने में आनंद पाए। हे परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, चाहे वह डर का हो, आदतों का हो या किसी पाप का, तो इस उपवास के समय उसे तोड़ दीजिए। हमें स्वतंत्र कीजिए ताकि हम पूरी तरह आपके लिए जी सकें। प्रभु, हमें विनम्र बनाइए। उपवास करते समय हमारे अंदर कोई घमंड ना आए। हमें दूसरों से बेहतर महसूस करने की भावना से बचाए, बल्कि हमें याद दिलाए कि सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव है। हे पिता, इस समय हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों पर अपनी शांति बरसा दीजिए। जहां कलह है वहां मेल करा दीजिए, जहां चिंता है वहां भरोसा दीजिए और जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। प्रभु, जो लोग इस समय किसी समस्या, बीमारी या संघर्ष से गुजर रहे हैं उन पर अपनी दया की दृष्टि डालिए। इस उपवास के दौरान हमारी प्रार्थनाएं उनके लिए आशीष बने। हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला और उनके लिए खड़े होने वाला बनाए। हे प्रभु, हमें आत्मसंयम सिखाए। जैसे हम भोजन से दूर रहते हैं वैसे ही हमें हर उस चीज से दूर रहना सिखाए जो हमें आपसे दूर करती है। हमारी आंखों को शुद्ध रखिए, हमारे मन को स्थिर रखिए और हमारे हृदय को पवित्र रखिए। जब हम थक जाए तब हमें याद दिलाए कि आप हमारी शक्ति हैं। जब हम हार मानने का मन करें तब हमें नया उत्साह दीजिए। हमें अंत तक विश्वास योग्य बने रहने की कृपा दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास के समय हमें अपने प्रेम का और गहरा अनुभव कराइए। हमें महसूस होने दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हर पल हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रभु, हमारी छिपी हुई प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। जिन बातों को हम शब्दों में नहीं कह पाते उन्हें भी आप जानते हैं। हमारे हृदय की हर पुकार का उत्तर अपने उत्तम समय पर दीजिए। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें। हमें विश्वास दीजिए कि आप जो करते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हे पिता, इस उपवास को केवल एक धार्मिक कर्म न रहने दें, बल्कि इसे हमारे और आपके बीच एक जीवित संबंध बना दीजिए। जब यह समय पूरा हो जाए तब भी हमारी भूख आपके लिए बनी रहे, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए और आपकी धार्मिकता के लिए। प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग उसमें आपका प्रकाश देखें। हमारी कमजोरी में आपकी शक्ति दिखाई दे और हमारी साधारणता में आपकी महिमा प्रकट हो। आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारे अधूरे सपने, सब कुछ आपको सौंपते हैं। हमें आपकी शांति से भर दीजिए,
ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद क्योंकि आप पास हैं। धन्यवाद क्योंकि आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, पर हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आहों को समझा और सही समय पर हमें उत्तर दिया। प्रभु, आप सचमुच जीवित परमेश्वर हैं, जो अपने बच्चों की आवाज को अनदेखा नहीं करते। पिता, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम टूटने लगे थे तब आपने हमें संभाल लिया। जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है तब आपने हमारे लिए नया मार्ग खोल दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, कई बार हम अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज हम समझते हैं कि आप हर प्रार्थना सुनते हैं। आप चुप रहकर भी काम करते हैं, और जब आपका उत्तर आता है तो वह हमारी सोच से भी अधिक उत्तम होता है। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिल में उतारी जब चारों ओर बेचैनी थी। धन्यवाद उस हिम्मत के लिए जो आपने दी जब हम डर से घिर गए थे। धन्यवाद उस सहारे के लिए जो आपने भेजा जब हम अकेले महसूस कर रहे थे। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आभारी रहे। हमें कभी यह न भूलने दें कि हर अच्छी और उत्तम देन आप ही से आती है। सूरज की रोशनी से लेकर सांसों तक, परिवार से लेकर मित्रों तक, सब कुछ आपका उपहार है। हे दयालु प्रभु, यदि कभी हमने शिकायत की हो या आपकी भलाई पर संदेह किया हो तो हमें क्षमा कीजिए। आज हम निर्णय लेते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप वही परमेश्वर है जो हर स्थिति को हमारे भले के लिए बदल सकते हैं। प्रभु, आपने हमारी छिपी हुई प्रार्थनाएं भी सुनी, वे बातें जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाए, लेकिन आपने उन्हें भी समझा। आपने हमारे दिल के दर्द को जाना और हमें सांत्वना दी। इसके लिए हम आपका कितना धन्यवाद करें, यह भी हम नहीं जानते। आज हम अपने जीवन को फिर से आपको समर्पित करते हैं। जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है वह सब आपका ही है। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो हर दिन आपके प्रति धन्यवाद का गीत बने। हे पिता, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें आपकी विश्वास योग्यता साफ दिखाई देती है। कितनी बार आपने हमें गिरने से बचाया, कितनी बार आपने हमारे आंसू पोंछे और कितनी बार आपने हमें नया साहस दिया। सच में आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, हमें सिखाए कि हम केवल बड़े चमत्कारों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी आशीषों के लिए भी धन्यवाद करें। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, एक खुला द्वार, यह सब आपकी ही व्यवस्था है। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां कोई चिंता हो वहां भरोसा दीजिए। जहां कोई कमी हो वहां अपनी भरपूरी दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा बनाए कि हम दूसरों के जीवन में भी धन्यवाद का कारण बने। हमारे शब्द प्रोत्साहन दें, हमारे हाथ मदद करें और हमारा जीवन आपके प्रेम का उदाहरण बने। जब भविष्य की चिंता हमें घेरने लगे तब हमें याद दिलाए कि जिसने कल संभाला वही कल भी संभालेगा। आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। प्रभु, हमें नम्र बनाए रखिए। जब आशीषें आए तब हम घमंड न करें, बल्कि और अधिक झुककर आपका धन्यवाद करें। हमें हमेशा यह याद रहे कि सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव है। आज हम अपने हर डर, हर बोझ और हर प्रश्न को आपके हाथों में रखते हैं। हमें विश्वास है कि जैसे आपने हमारी पुकार सुनी, वैसे ही आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हे पिता, हमारे भीतर आनंद का ऐसा स्रोत खोल दीजिए जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी खुशी बने। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम सदा एक समान रहता है। यही हमारा आधार है, यही हमारी ताकत है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर सुबह उठकर कहे, धन्यवाद पिता एक और दिन के लिए, और हर रात सोने से पहले कहे, धन्यवाद प्रभु आज साथ रहने के लिए। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब कभी हम फिर से कठिनाइयों से गुजरें तब हमें यह गवाही याद रहे कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी है। यह स्मरण हमारा विश्वास मजबूत करे। हे दयालु परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारी कहानी आपके प्रेम की गवाही बने। जो हमें देखे वे जाने कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह प्रार्थनाएं सुनता है। आज हम फिर पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने देर नहीं की बल्कि सही समय पर कार्य किया।
धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और हम अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करते हैं। आने वाले हर दिन में हमें अपने और करीब ले आइए। हमारे होंठ हमेशा आपका गुणगान करे, हमारा हृदय हमेशा आपका धन्यवाद करे और हमारा जीवन हमेशा आपकी महिमा प्रकट करे। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं,